हमने रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ए फ्रॉड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक पूरी पढ़ी है मैंने, आपने तो नहीं पढ़ी होगी, भले आप चीफ जस्टिस हैं। मजारी का खेल बना दिया आप लोगों ने संविधान को। अरे जब कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका गलत होती थी तो आप अंकुश लगाते थे, तब आपने अंकुश लगाया। जब इन्होंने गलत निर्णय लिया, एसडीएम की कितनी औकात होती है? जिम्मेदारी से भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो। विवेकानंद ने जाके दुनिया में झंडे गाड़ दिए। हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद हूं, हाँ मैं भगत सिंह हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कर रहा हूं। मैं उस संविधान के पैरामीटर में जीता हूं, सारी जिंदगी जिया हूं। 64 साल सीनियर सिटीजन मेरी एज है, गूगल पे सर्च कर लेना। जब बोबड़े हस्तक्षेप करने का मौका आता तब करते ना आप, तब तो आप सोते रहे। आज जाग रहे हो आप। हर बाधा से मंजिल का विश्वास बड़ा होता है, जीवन से भी जीवन का इतिहास बड़ा होता है। मैं थोड़ा समय के पहिए को पीछे खींच के ले जाना चाहता हूँ। जब कोविड के महामारी के दौर में ये ऑर्डिनेंस लाया गया, दादागिरी के बल पे, ना तो लोकसभा में उस पर चर्चा हुई ना राज्यसभा में चर्चा हुई, दादागिरी के बल पे लाया गया। कितनी हैरानी की बात है कि उस अमेंडमेंट में ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज था कि हमारे संविधान में न्यायपालिका कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार कह रही थी कि भाई देखिए, किसान लोगों को अगर कोई समस्या है तो एसडीएम के पास जा सकते हैं या फिर डीसी के पास जा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास। तो न्यायालय को तो उन्होंने गायब कर दिया। अब अचानक न्यायालय की कहाँ से नींद खुल गई कि वो कह रहा है कि हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे। अरे जब बोबड़े हस्तक्षेप करने का मौका आता तब करते ना आप, तब तो आप सोते रहे। आज जाग रहे हो आप, जब देश में इतना तूफान आ चुका है, लोग इतने मर चुके हैं, साधु संत आत्महत्याएं कर रहे हैं, अब जाग रहे हो आप। जागने का समय होता है, आपने समय खो दिया है और आपने अपने पद की गरिमा भी खो दी है। मिस्टर बोबड़े, इस्तीफा दे के घर जाओ आप, ये आपका धर्म है। मैं आपको धर्म याद दिलाने आया हूँ। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये उनका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सैनिक, राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद को इन्होंने तस्वीरों में लटका दिया और इतनी मालाएं पहना दी कि उस विचार को दफन कर दिया इन्होंने। वो पाखंड के खिलाफ था। 6 दिसंबर भानु को इन्होंने क्या किया? अयोध्या में ढांचा ढाया ना। अब उस धरती में पानी पानी निकल रहा है, किस पे मंदिर बनाएंगे? ये प्रकृति की ताकत को नहीं समझ रहे हैं। ये पंजाब की धरती से आंदोलन उठा है और इस देश को आज़ाद कराने में 90% बलिदान पंजाब ने दिया है। पंजाब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। 5 नदियां, पंजाब, 5 नदियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते हैं। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा उनकी रगों में बहती है। समझिएगा आप। मिस्टर बोबड़े, ध्यान से सुनो। ये पंजाब की धरती ने क्या दिया भारत को, ध्यान से सुनो। बॉर्डर पे देखो अभी कौन खड़े हुए हैं। ये गुजराती मॉडल पानी बेचना सिखाया इन्होंने। प्रकृति फ्री में पानी देती है, वो इन्होंने बेचना सिखाया, गुजराती मॉडल है ये। और ये पंजाब की धरती ने परिश्रम से धान उपजाया और सबका पेट भरा है। क्या तुलना करोगे आप? एक नर पिशाच चरित्रहीन आदमी के साथ आप खड़े हो गए। मुझे शर्म आ रही है। देश की भोली भाली जनता ने अपने कीमती वोट का, उसका दुरुपयोग उसने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ गया वो? मेरे को 15 लाख देने वाला था, 2 करोड़ नौकरियां देने वाला था, 55,000 मेरे ऊपर कर्जा था 2014 में। आज मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा है। मैंने जिंदगी में 1 रुपया किसी से नहीं मांगा। मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा कर दिया इसने। 138 करोड़ लोगों पर, प्रत्येक व्यक्ति पर 1,10,000 का कर्जा चढ़वा दिया इसने। जेल में डालिए इसको। गौतम अडानी तंबू वाले को इसने अरबों खरबों का मालिक बना दिया, धोखा करके समाज के साथ। हमारा आपका पैसा लूट लिया है। ये देश की नस्लों के भविष्य का सवाल। मजाक मत करो, संविधान का मजाक मत उड़ाओ। मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग। उस समय जागना चाहिए था आपने, जब वो कह रहे थे अमेंडमेंट करके कि एसडीएम और डीसी, बताओ एसडीएम डीसी न्यायालय में आते हैं क्या? इनके नौकर होते हैं ये आईपीएस आईएएस इनके नौकर होते हैं। इनकी औकात है क्या नेता के सामने खड़े होकर बात कर सके? मैं सारा देश घूमता हूँ, सारे प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे को पता इनकी कितनी औकात है। बताऊँ, 1988 बेच का लड़का आरएस यादव केवड़िया में कमांडेंट बन के खड़ा है गुजरात में। लानत है तुम लोगों पर।
88 बेस के लोग डीजीपी बन चुके हैं पूरे देश में। वो कमांडेंट बन के खड़ा है, वो अपना अधिकार नहीं मांग सका इनसे, उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं। क्यों? वो इनको हिरन पांड्या के मर्डर में गिरफ्तार करना चाहता था। गृह मंत्री का मर्डर हुआ गुजरात के अंदर, हजारों बेगुनाह लोगों को मारा इन्होंने, लोया को मरवाया इन्होंने। दिल्ली में सैकड़ों लोग मरे। क्या कर रहे हैं आप लोग? सड़कों पे किसान मर रहे हैं। ये साधु की आवाज, हम मर के साधु बने हैं। हिम्मत है गोलियां से छल नहीं करवाओ इस शरीर को। मैं तैयार हूं, लिख के देता हूं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास संवैधानिक ताकत है, लिख के देता हूं, मेरे को गोलियों से छल नहीं होना है, नहीं रहना इस भारत में। जिम्मेदारी से भाग रहे हो, पलायन कर रहे हो। विवेकानंद ने जाके दुनिया में झंडे गाड़ दिए। हाँ, मैं स्वामी विवेकानंद हूं, हाँ मैं भगत सिंह हूं, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात कर रहा हूं। मैं उस संविधान के पैरामीटर में जीता हूं, सारी जिंदगी जिया हूं। 64 साल सीनियर सिटीजन मेरी एज है, गूगल पे सर्च कर लेना। हमने रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पुस्तक पूरी पढ़ी है मैंने, आपने तो नहीं पढ़ी होगी, भले आप चीफ जस्टिस हैं। मजारी का खेल बना दिया आप लोगों ने संविधान को। अरे जब कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका गलत होती थी तो आप अंकुश लगाते थे, तब आपने अंकुश लगाया। जब इन्होंने गलत निर्णय लिया, एसडीएम की कितनी औकात होती है? अरे आपके कोर्ट कचहरियों की बात बता रहा हूं। 10 साल से मेरी पीआईएल धक्के खा रही जयपुर के अंदर। 10 साल से पार्कों को बचाने के लिए मैंने मेरी संस्था से पीआईएल लगाई थी 99/21/2010। और मैंने आपको कितने पत्र लिखे। मैं सिद्ध करता हूं कि ये शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। आपको कितने मेल भेजे मैंने, कोई जवाब दिया आपने? अब सो मोटो संज्ञान ले रहे हो। जब आपको निर्णय देना चाहिए था तब हम मानते, आपको शिरोधार्य करते। आप कहते नहीं मिस्टर मोदी ये नहीं चलेगा, संविधान ये इजाजत नहीं देता कि एसडीएम और डीसी तक बात जाएगी। जब दोनों से खुश नहीं होंगे तो हमें अधिकार है, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मजाक बना दिया इन्होंने। लेकिन स्वामी जी, न्यायालय की अवमानना की बात कही जा रही है, क्या न्यायालय का भी अब आदर नहीं करेंगे किसान? इतने मतलब किधर है न्यायालय? किधर है न्यायालय? न्यायालय कहाँ है? कार्यपालिका कहाँ है? इन्होंने प्राइवेट कंपनी बना दिया भारत को। कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, इस संविधान को कुछ समझ नहीं रहे। हम विवेकानंद के देश में खड़े हैं। विवेकानंद के वस्त्र को माफ करना बड़ी तीखी बात मुझे कहना होगी। ये वस्त्र विवेकानंद पहनता था। 6 महीने सापा बांधने की ट्रेनिंग ली उसने। 6 महीने तक सापे का एक एक सल कैसा होना चाहिए ये भी तय करता था वो। समझ रहे हैं आप कि सर पे कैसे सापा बांधा जाना चाहिए, इसकी 6 महीने ट्रेनिंग ली विवेकानंद ने। उस विवेकानंद की बात कर रहा हूं मैं, जिसके वस्त्र को आज तक बेच रहे हैं ये लोग। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना, ये साधु का धर्म है। ये धर्म से विमुख हो रहे हैं लोग ये वस्त्र पहन करके। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, विवेकानंद को पढ़िए। विवेकानंद पाखंड के खिलाफ था, अंधविश्वास के खिलाफ था। वो कहता था लोगों का पेट भरो, ये मंदिरों मस्जिदों में पूजने से क्या हो जाएगा? देश की आबादी को आप जीना सिखाओ, उनके अंदर की ऊर्जा को प्रकट करो, तो सुप्त विवेकानंद जागेगा और एक नए भारत का निर्माण होगा जो सारी दुनिया को खुशहाल बनाएगा। यह है विवेकानंद। तो हल कैसे इसका निकलेगा समाधान? अरे समाधान तो बहुत सीधा था, जो आपके हाथ में मोबाइल 5 करोड़ रुपए रोज कमाता सुंदर पिचाई, इससे 1800 करोड़ रुपए गूगल कंपनी से ले रहा है। इसको पढ़ के इसको बड़ा कर दो ना। मैंने संकल्प ले रखा है मैन स्ट्रीम मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं देना। बहुत लोग मेरे आगे पीछे घूमते, मैंने मैन स्ट्रीम मीडिया वाले, स्वामी जी एक इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा सॉरी भाई, तुम हमें खालिस्तानी बताओ, आतंकवादी बताओ, पाकिस्तान प्रायोजित बताओ, ये तुम्हारा धर्म है, इसको बड़ा करो। और हमारी सोशल मीडिया अब तुम्हारी गलतियों को दूर करके बताएगी कि मेरे देश का किसान सड़कों के नीचे दम तोड़ रहा था, तब ये नौटंकी वाले हमें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तान प्रायोजित बता रहे थे। स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बोल रहा है कि कहीं हिंसा होने की आशंका है, तो इस तरह की सुप्रीम कोर्ट बात क्यों बोल रही है? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि उनके दिमाग में क्या है। अगर 4 जज कॉलेजियम में बाहर मीडिया के सामने आके खड़े होकर के कहते हैं कॉलेजियम में ठीक नहीं चल रहा, तो इसका क्या मतलब है? आज तक कभी आपने सुना था अपनी जिंदगी में कि किसी जज ने आके मीडिया से बात की हो? 4 जज सुप्रीम कोर्ट के मीडिया के सामने आके बोलते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? साफ साफ बात है कि इन्होंने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है और इस कब्जे को नष्ट करने के लिए, भारतीय लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए पंजाब की धरती से आंदोलन उठा है। पंजाब, समझ रहे हैं आप, 90% बलिदान भारत के इतिहास में पंजाब का लिखा हुआ इतिहास में। भगत सिंह 23 साल की उम्र में कहता है कि मेरे को छलनी करो गोलियों से, उससे जो खून गिरेगा धरती पर बीज बन के असंख्य भगत सिंह पैदा करेगा और देश आज़ाद होएगा। 1931, आज नहीं,
1931 में 23 साल का बच्चा खाने पीने की उम्र में देश के प्रति वफादारी के उस चरम बिंदु पर जाकर खड़ा हो जाता है और हंसते हंसते बलिदान दे देता है। यह पंजाब की शक्ति है। कभी पढ़िए, इस नरेंद्र को पढ़ाएगा पंजाब की शौर्य क्या होता है, पराक्रम क्या होता है, वीरता क्या होती है, साहस क्या होता है, सेवा क्या होती है। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब में साफ लिखा हुआ है, प्रकृति से प्यार करो, पुरुषार्थ करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ और वांड चखो। दुनिया में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये पंजाब की धरती का जो ऊर्जा का स्रोत है वो प्रकृति ने खोला है, क्योंकि ये पुरुषार्थी लोग हैं, ये पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने पीछे हटना कभी सीखा नहीं है, इसलिए तो हम सुरक्षित हैं। इन्हीं के बच्चे तो सेनाओं में खड़े हुए सीमाओं पे। नरेंद्र मोदी के घर का कोई आदमी यहाँ आके 2 दिन बैठ जाए ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तीसरे दिन एम्स में भर्ती हो जाएंगे। तीसरे दिन 2 दिन स्टैंड में बैठ के देखें, गारंटी करता हूँ एम्स में भर्ती हो जाएंगे। नकली किसान कहते हैं ना, ले आओ तुम्हारे असली किसान। प्रतिस्पर्धा का विषय है, प्रतिस्पर्धा बना रहे, हर चीज को इवेंट बना दिया इसने। कितनी गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रहा, फॉरेन में जाके बोलता है आपकी बात ट्रम्प सरकार। उसने संविधान पढ़ा क्या? इतना महान आदमी है वो, ब्रह्मांड का नायक है, पहले एमए करता बाद में बीए करता है। हैरानी होती है साहब हमें, पहले पोस्ट ग्रेजुएट बनता है फिर ग्रेजुएट बनता है। सारी फर्जी डिग्रियां लेकर, धोखाधड़ी करके, समाज से ठग विद्या करके, चरित्रहीनता का परिचय देकर। सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी बनाने की बात क्यों? अरे भाई, ये सब इन किसानों को भ्रमित करने की कोशिश है, साजिश है, कोशिश नहीं है, साजिश है। षड्यंत्र। सरकार क्या, न्यायालय और सरकार क्या होती? सरकार तो है ही नहीं ना। आप सरकार बोलना बंद करो, सोशल मीडिया के लोगों, उनको बोलने दो, गोदी मीडिया को। ये प्राइवेट कंपनी है नाग, मैंने नाम दे दिया है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। 303 में से 290 तो चारण भाट हैं। 290, 13 लोग ऐसे हैं जो अपने विवेक से सोचते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया इन्होंने। उनको कहीं मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे, क्योंकि इन्होंने धन के बल पे सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। हर चीज़ को इवेंट बनाना चाहता है। उसका पूरा आप 6.5 साल का इतिहास देखो। नोटबंदी रात को 12:30 बजे, लीगल टेंडर नहीं रहे। बताइए आप, विदेशों से सारा काला धन आ जाएगा। आरबीआई तो जवाब ही नहीं दे रही कि मार्केट में कितना पैसा था, कितना लौटा। मैंने पूछा आरटीआई में, आरटीआई की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग। अब ना संविधान की भाषा इनको आती है, इनको एक ही भाषा आती है, किसी भी तरीके से समाज को दबाओ, और दबाने से प्रतिशोध पनपता देख लिया आपने। पिछले 6.5 सालों में इन्होंने जो किया, ये प्रतिशोध की ज्वाला का परिणाम है। प्रकृति स्वयं चला रही है। स्वामी जी, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कलाकार है वो, कोई लीडर नहीं है, मैनेजर है। लीडर होता ना, लीडर तो सबसे पहले वो किसानों से मिलता और कहता कि देखिए साहब, हम एक ऐसा संशोधन करना चाहते हैं जिससे आपका जीवन उन्नत हो, समृद्धि आए भारत में। भारत की आत्मा समृद्ध होगी तो देश समृद्ध बनेगा। किसानों से पूछता, किसी किसान से बात करी? अब वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो तो हर चीज़ में आइडेंटिफाई कर रहा है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, तब उसको ये समझ में नहीं आ रही कि दुनिया में इसका क्या रिफ्लेक्शन जाएगा इन घटनाओं का। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट का नाम लोगे? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, जब उस पर जनता का भरोसा नहीं रहेगा। क्या भरोसा जनता का बताओ? मेरी 10 साल से PIL लगी हुई हाईकोर्ट जयपुर में, PIL नंबर 9921/2010। पार्कों को बचाने के लिए 1 इंच, सुप्रीम कोर्ट कहता है 1 इंच पार्क की भूमि पे कब्जा नहीं हो सकता। 875 एकड़ भूमि पर सिर्फ कोटा शहर में, जहां से ये लोकसभा स्पीकर आता ओम बिरला, पार्कों की भूमि पर कब्जा है। रिकॉर्डेड बोल रहा हूं, 875 एकड़, अरबों खरबों की जमीन पर ऐसे गुंडे मवालियों का कब्जा है, जहां से लोकसभा स्पीकर आता, कोटा बूंदी से सांसद है। आप चेक कर लो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी PIL नंबर बता रहा हूं, हाईकोर्ट जयपुर की। 10 सालों में नोटिस सर्व नहीं हुआ है, क्या भरोसा रहेगा हमारा? मेरा आश्रम इन्होंने तुड़वा दिया कोटा में, मेरा रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड आश्रम। मैं कोर्ट कचहरी में नहीं गया, मैं रिपोर्ट करने नहीं गया, क्यों? मुझे भरोसा ही नहीं इन पे। अरे ये सब चारण भाट बन चुके हैं, इनसे बड़ी अपेक्षा मत करो। इसलिए प्रकृति ने स्वयं इस आंदोलन का प्रतीक किसानों को बनाया। वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार को एकता के सूत्र में बांधकर खुशहाली का गीत प्रस्तुत करना है। वो गीत क्या है? पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। ये सूर्य की पहली किरणों को मैंने शरीर पे धारण किया है। तब आगे क्या संदेश है?
मन के रंगों की भाषा दीवारों पर लिख जाए, सोने के पानी से हम हर क्यारी को लहराए, भावी ऋतुओं की हम सब एक शुरुआत बन जाए। ये परिस्थितियाँ जो है उस पे प्रतीकात्मक संदेश सारांश में, हर बाधा से मंजिल का विश्वास बड़ा होता है, जीवन से भी जीवन का इतिहास बड़ा होता है, धरती के पन्नों पर हम कोटि नवयुग लिख जाए। आपके भीतर मौजूद विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ, उस आत्मस्वरूप को जगाइए। 3 प्रश्न अपने आप से करिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। प्रकृति आपको अपने स्वरूप का दर्शन कराएगी। जब लक्ष्य सामने आ जाएगा तो सारी बाधाएं आपकी फूल बन जाएंगी, क्योंकि प्रकृति का दर्शन बिल्कुल साफ है। 100 डिग्री पे जाके पानी भाप के रूप में तब्दील हो जाता है, सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, मिट्टी और जल के संघात से रेत के कण पत्थर चट्टाने पहाड़ों में से हीरे मोती मणियाँ प्रकट होने लगते हैं। प्रकृति का वैभव तो बिल्कुल सरल और तरल है। तो आओ भारत की धरती से जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद को जगाएं और एक नया विवेकानंद आकार ले और सारी दुनिया को खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।